हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। मैं लास्ट वीडियो में मैं एनोमेरिक इफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो मैं आज का मेरा टॉपिक है वेरियस क्वेश्चंस ऑन एनोमेरिक इफेक्ट। मैं 11 क्वेश्चन चूज किया हूँ, आज इसको डिस्कशन करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है तुम पहले जाके एनोमेरिक इफेक्ट का मेरा जो वीडियो बनाया था उसको पहले देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, पहले उसको देख लो, देन एनोमेरिक इफेक्ट का वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं एनोमेरिक इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ। ओके, तो एनोमेरिक इफेक्ट में जनरली क्या होता है ना, ये जो ऑक्सीजन हो गया एक साइक्लोहेक्सेन रिंग में, ये एक सब्स्टिट्यूएंट आर, ओके, ये हो गया एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया तुम्हारा इक्विटोरियल सब्स्टिट्यूएंट। जनरली सब्स्टिट्यूएंट इक्विटोरियल पोजीशन में साइक्लोहेक्सेन केमिस्ट्री में स्टेबल होता है। क्यों ना, यहाँ पर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता है, फिर भी ये थोड़ा सा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है ना, ये जो एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग एंड ऑक्सीजन का लोन पेयर, डिटेल में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। तुम मेरा इसका पहला वाला वीडियो देख लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये एन से सिग्मा स्टार इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है ऑक्सीजन का लोन पेयर से सिग्मा स्टार पर सी बॉन्ड को इंटरेक्शन हो रहा है। जनरली ये तुम्हारा होमो और ये तुम्हारा ल्यूमो। ओके, ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लोएस्ट ऑन ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तुम लोग जानते हो जितना होमो ल्यूमो में इंटरेक्शन में, होमो और ल्यूमो का अंदर जितना गैप कम होगा उतना ज़्यादा स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होगा। इसका मतलब ये तुम्हारा होमो हो गया, ओके, और ये तुम्हारा ल्यूमो हो गया। तो इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, ओके, ये तुम्हारा बॉन्डिंग, ये तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग। तो ये होमोल्यूमो के अंदर जितना ज़्यादा गैप कम होगा, एनर्जी गैप जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्टेबलाइज इंटरेक्शन होगा एंड दैट कन्फर्मर बिकम स्टेबल होगा। तो की पॉइंट क्या है, तो क्वेश्चन डिस्कशन पहले मैं बता रहा हूँ की पॉइंट क्या है ना। ये जो एनोमेरिक इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये होमो आइदर सिग्मा वाला हो सकता है और लोन पेयर वाला हो सकता है, और ये ल्यूमो सिग्मा स्टार हो सकता है और पाई स्टार भी हो सकता है। ओके, तो ये देखेंगे ये जो एनोमेरिक का कंजुगेशन हो रहा है, जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जो होमोल्यूमो इंटरेक्शन हो रहा है, ये होमो और ल्यूमो का अंदर एनर्जी गैप जितना कम होगा ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो उस कन्फर्मर को हम स्टेबल बोलेंगे। तो ये था एनोमेरिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट। तो अभी क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ये CSIR UGC ने 2013 में आया था। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 1,2-डाइफ्लोरोइथेन एंड DL2,3-ब्यूटेनडाइल आर। ओके, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे में एक ऑप्शन चूज करना है। तो दोनों का कन्फिगरेशन का हमको डिस्कशन करना है। पहले डिस्कशन करेंगे 2,3-ब्यूटेनडाइल। इन द न्यूमेन स्ट्रक्चर पर 2,3-ब्यूटेनडाइल देयर आर 2 बल्की ग्रुप्स, एक है मिथाइल, दूसरा है हाइड्रोजन। द methyl group can be stabilized when the 2 methyl groups are anti to each other and the 2 OH group are nearer to each other, they are stabilized by hydrogen bonding. Okay, तो इस 4 स्ट्रक्चर से कन्फर्मर से हम एक चूज करेंगे। तो ये दोनों में देखो, तो केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये 2 मिथाइल ग्रुप्स आर गॉट टू ईच अदर, मतलब ये दोनों में रिपल्सन ज़्यादा होगा, स्टेरिक इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। और एक स्ट्रक्चर तुम यहाँ से देख सकते हो, ये वाला 2 मिथाइल ग्रुप्स और भी गॉट टू ईच अदर, ये भी स्टेबलाइज नहीं है। और 2 स्ट्रक्चर रह गया, 2 मिथाइल्स आर एंटी टू ईच अदर एंड द 2 OH ग्रुप्स, ओके, आर स्टेबल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पास में है। तो स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 3 आर रिलेटेड, वो तो डिलीट हो गया। स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 4 से एक ही आंसर है, तो ये एक ही कन्फर्म को चूज करने से नहीं होगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा 2,3-ब्यूटेनडाइल का ऑप्शन चूज कर लिया। अभी वो चूज करेंगे किसका ना, 1,2-डाइफ्लोरोइथेन का। ओके, 1,2-डाइफ्लोरोइथेन में 2 ही स्ट्रक्चर होगा। मैं इसका शहर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो, ये हो गया तुम्हारा F, ये हो गया तुम्हारा H, ये हो गया तुम्हारा H, ये हो गया तुम्हारा F, H एंड H। ओके, ये हो गया तुम्हारा गॉच कन्फर्मेशन।
इसका एंटी कन्फर्मेशन बनाएंगे। एंटी कन्फर्मेशन में क्या होगा ना, 2f आर एंटी टू ईच अदर। ओके ओके, ये हो गया इसका एंटी स्ट्रक्चर। जनरली एंटी फॉर्म स्टेबल होता है, क्यों ना, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स आर एंटी टू ईच अदर, पूरा अपोजिट टू ईच अदर, तो एंटी फॉर्म जनरली स्टेबल होता है। बट इन दिस केस गॉस फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल। तुम बोलोगे सर गॉस फॉर्म क्यों स्टेबल हो गया, ये कैसे स्टेबल हुआ? नहीं, यहाँ पर एनोमेरिक हाइपर कंजूगेशन हो रहा है। एनोमेरिक हाइपर कंजूगेशन कैसे हो रहा है ना, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये आ रहा है, ये जा रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस डबल वन, ये हो गया H प्लस H F H H, और क्या हो सकता है ना, ये भी जाके ये भी ऐसे हो सकता है। तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ से हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा H प्लस, ओके, ये हो गया तुम्हारा F, ये हो गया तुम्हारा H, ये हो गया डबल वन, एंड ये हो गया तुम्हारा F माइनस H H। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन द गॉस फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल। तो ये जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, इसका होमोलिमो इंट्रैक्शन करेंगे। ओके ओके, एनोमेरिक इफेक्ट देखेंगे यहाँ पर, एनोमेरिक इफेक्ट कैसे काम कर रहे हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम कर रहा हूँ, तो दोनों का मैं करूँगा, तो देखेंगे एंटी फॉर्म स्टेबल है और गॉस फॉर्म स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, ये CF का ये हो गया सिग्मा स्टार, ओके, सिग्मा स्टार, एंड ये CH का सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो सिग्मा CH बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार CF को ट्रांजिशन हो रहा है, होमोलिमो इंट्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो लिखेंगे इसको सिग्मा CH टू सिग्मा स्टार CF। देखेंगे इससे इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 हो रहा है, एक ही नहीं। अरे ये से CF से ऐसे हो रहा है, और एक ये CF एंड ये CH पे होगा, तो 2 एनोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, 2 CH से सिग्मा स्टार CF, 2 एनोमेरिक इफेक्ट, 2 एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जब एनोमेरिक स्टेबलाइजेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हुआ, सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन हो रहा है। तो दिस एनोमेरिक इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ द गॉस इफेक्ट। एंटीफॉर्म में क्या हो रहा है देखेंगे ना, एंटीफॉर्म में सेम, ये हो गया सिग्मा स्टार एंड ये हो गया इसका सिग्मा बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे सिग्मा CF से सिग्मा स्टार CF कंजुगेशन हो रहा है। तुम बोलोगे सर इसमें तो हो रहा है, तो ये कैसे स्टेबल हो गया। तो और एक चीज भी है, और एक चीज क्या है ना, होमोलिमो इंट्रैक्शन तब होगा जब उन दोनों का बीच एनर्जी गैप कम होगा। अभी देखेंगे ना, ये सिग्मा CH से सिग्मा CF एंड सिग्मा CF सिग्मा स्टार CF में एनर्जी गैप कितने कम है। तो मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा CF, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा CH, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा स्टार CF, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा स्टार CH। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एनर्जी। तो अभी देखो किसमें गैप कम है, ये सिग्मा CH से सिग्मा स्टार CF, मतलब देखो ये हो गया सिग्मा CF से सिग्मा स्टार CF, देखो। तो इन केस ऑफ गॉस कन्फर्मेशन द होमोलिमो इंट्रैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन सिग्मा CH से सिग्मा स्टार CF, मतलब ये दोनों में एनर्जी गैप कम है, मतलब होमोलिमो इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्टेबल होगा। इन दोनों में क्या हो रहा है ना, ज़्यादा एनर्जी गैप हो रहा है, तो इस ऑर्बिटल ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ओके, तो गॉस फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म ड्यू टू दिस एनोमेरिक इफेक्ट। तो जिसमें एनोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखेंगे इसमें, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर आई एंड IV से चूज करेंगे। देखो आई में 2F आर एंटी टू ईच अदर एंड IV में FH हियर FH एंटी टू ईच अदर, मतलब IV में ये हो गया तुम्हारा गॉस एंड ये हो गया तुम्हारा एंटी।
तो ऑप्शन नंबर 4 में 2,3 ब्यूटेन डाइल में 2 मिथाइल ग्रुप्स आर एंटी टू ईच अदर स्टेबल, 2 OH ग्रुप्स आर नियर टू ईच अदर, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेबल। एंड इन केस ऑफ 1,2 डाइफ्लोरोइथेन डॉट F एंड H, CF एंड CH आर एंटी टू ईच अदर, एंटी पेरिप्लन जोमेंट में ये दोनों कर रहे हैं क्या, आनोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, डबल आनोमेरिक इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो दिस स्ट्रक्चर इज द आंसर, आंसर इज IV। तो देखो ये बहुत इजी है चूज करने के लिए, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन तो आएगा। तो आनोमेरिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक इक्वेशन में दिया हूँ, प्रोडक्ट तो निकल गया है। तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द एबव प्रोडक्ट, ओके। तो ये जनरली इसको साइक्लोहेक्सेन वाला स्ट्रक्चर में 4 कन्फर्मर दिया है। इसमें कौन सा स्टेबल है हम देखेंगे। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये सब क्वेश्चन आनोमेरिक इफेक्ट के ऊपर बेस कर रहा है, जिसमें ज़्यादा आनोमेरिक इफेक्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखेंगे किसमें कितना आनोमेरिक इफेक्ट कैसे क्या हो रहा है। तो स्ट्रक्चर I, II, ट्रिपल एंड IV। स्ट्रक्चर I में पहले देखेंगे क्या करेंगे। ये हो गया इसका एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ओके। ये CO का थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये हो गया OC का सिग्मा स्टार, ये सिग्मा स्टार, ओके। एंड इसका सिग्मा स्टार, OC का ये वाला सिग्मा स्टार। एंड ये ऑक्सीजन का हो गया लोन पेयर 2। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो तो ये ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर, ये ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर, ये CO का सिग्मा स्टार, CO का सिग्मा स्टार, तो क्या होगा, तो सेम बात है। तो N से सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन यहाँ पर होगा, यहीं पे भी N से सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन होगा, मतलब यहाँ पर 2 आनोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है ना, N ऑक्सीजन मतलब लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन से सिग्मा स्टार किसका, CO का, ओके। 2 हो रहा है, NO से सिग्मा स्टार CO को इंट्रैक्शन हो रहा है। ये हो गया तुम्हारा होमो, ये हो गया तुम्हारा ल्यूमो, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये एक्सियल था, दोनों एक्सियल में है, ये एक्सियल में, ओके। तो 2 आनोमेरिक इफेक्ट पर डबल आनोमेरिक इफेक्ट, इसमें डबल आनोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। तो यहीं पे देखेंगे क्या हो रहा है, यहीं पे क्या हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन का ये ला बॉन्डिंग, ये हो गया तुम्हारा एंटीबॉडी, थोड़ा सा घूम गया ये। तो ये भी हो गया तुम्हारा लोन पेयर, तो ये इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे NO का लोन पेयर पर ऑक्सीजन का लोन पेयर से इंट्रैक्शन हो रहा है सिग्मा स्टार CO, 1 आनोमेरिक इफेक्ट। ये एक्सियल इक्वेटोरियल है, एक एक्सियल में है एक इक्वेटोरियल में है, ओके। 1 आनोमेरिक इफेक्ट व 1 आनोमेरिक स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है ना, ये भी थर्ड चीज़ में क्या हो रहा है ना, ये ऑक्सीजन का ये हो गया 2 लोन पेयर, ये OC का ये हो गया तुम्हारा क्या, सिग्मा स्टार, ओके। तो सिग्मा स्टार हो गया ये, तो N से सिग्मा स्टार क्या होगा आनोमेरिक स्टेबलाइजेशन, तो 1 आनोमेरिक स्टेबलाइजेशन। तो अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ओके। तो आउट ऑफ 4 कन्फर्मेशन, 4 कन्फर्मेशन से ये वाला जो पहला वाला स्ट्रक्चर था इसमें 2 आनोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, बट ड्यू टू 2 आनोमेरिक स्टेबलाइजेशन दिस कन्फर्मेशन बिकम द मोस्ट स्टेबल वन देन दिस, ओके। तो हमारा आंसर हो गया ये, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑन द बिलो स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर में सर्च का ऊपर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 ऑप्शन आ रहा है, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल, बोथ आर इक्वल स्टेबल, बोथ आर अनस्टेबल। जनरली ट्रांसफॉर्म्स आर मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म्स। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, तो ट्रांसफॉर्म स्टेबल हो जाएगा। नहीं, ये वाला ऐसे टाइप का क्वेश्चन नेट गेट में नहीं आता है, तो तुम इतना इजी में कर लोगे। तो ट्रांसफॉर्म में जनरली क्या होता है ना, 2 either bulky groups or only 2 electronegative groups are away from each other, so they become stable. But in this case the cis form is stable, okay. Cis form is stable over transform by 3 kilocalorie per mole,
ओके, सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो रहा है ट्रांस फॉर्म से। तो इसको डिस्कशन करने के लिए हमको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो होमो-लुमो इंटरेक्शन देखेंगे तो कैसे सिस फॉर्म स्टेबल हो रहा है। तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो एन डबल बॉन्ड एन। ओके, तो ये हो गया एफ, ये हो गया एन का लोन पेयर, ये हो गया एन का लोन पेयर, ये हो गया एफ। ओके, तो ये हो गया सिस फॉर्म। पहले सिस फॉर्म का कर लेंगे। तो ये एन एफ का बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया सिग्मा स्टार। ओके, तो देखो ये सिग्मा स्टार, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा स्टार, ये हो गया नॉन बॉन्डिंग। तो एन सिग्मा स्टार इंटरेक्शन हो रहा है, एन सिग्मा स्टार एन एफ, और ये हो गया तुम्हारा एन ऑफ एन। एन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड सिग्मा स्टार ऑफ एन एफ बॉन्ड undergo homo-LUMO interaction. That's why this cis form becomes more stable. तो एक ही नहीं हो रहा है, दो हो रहा है, ये एक हो रहा है एंड दूसरी NF बॉन्ड में और एक होगा। तो यहाँ पे 2 एनोमेरिक इफेक्ट, डबल एनोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। मैं तुमको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितना एनोमेरिक स्टेबलाइजेशन होगा वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। ये होमो-LUMO इंटरेक्शन जो हो रहा है, एन से सिग्मा स्टार इंटरेक्शन जो हो रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो इसका एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये तो ऐसे होगा। ये हो गया एन तुम्हारा होमो, होमो में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, लिमो हो गया तुम्हारा सिग्मा स्टार एन एफ, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा ना, ये ओके, ये हो गया तुम्हारा 2, ये बॉन्डिंग हो गया, ये हो गया तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो ये तो हो गया तुम्हारा सिस का। तो ट्रांस का करके देखेंगे, ट्रांस में क्या हो रहा है ना। ट्रांस में तो ट्रांस क्या करेंगे, तो एन डबल बॉन्ड एन एफ एफ लोन पेयर लोन पेयर। ओके, तो देखो ये जो एन एफ का ये हो गया इसका सिग्मा स्टार, ये हो गया सिग्मा स्टार किसका, एन एफ का। एंड ये जो एन का लोन पेयर है इस साइड में स्मॉल लोब है, इसका स्मॉल लोब है, मतलब सिग्मा एन से सिग्मा स्टार हो रहा है, बट दिस इंट्रैक्शन इज नॉट स्टेबल ड्यू टू ये स्मॉल लोब एंड ये वाला लार्ज सिग्मा स्टार लोब आर नॉट अंडरगोज इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो गए। इसमें देखो पूरा हो रहा है, एन से सिग्मा स्टार इंटरेक्शन हो रहा है तो ये स्टेबल हो रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये भी एन से सिग्मा स्टार हो रहा है, मतलब बट स्मॉल लोब ये बिगर वाला लोब इंटरेक्शन कर रहे हैं, मतलब ये ठीक से ओवरलैपिंग नहीं होगा, इसलिए सिस फॉर्म स्टेबल हो गया। जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं ना, ये ट्रांसफॉर्म को स्टेबल कर लेंगे, बट इन दिस केस सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल, मतलब आंसर इज डबल आई। ओके, ये तो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द फॉलोइंग कन्फर्मेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो ये इसमें ये हो गया तुम्हारा एक्सियल, ये एक्सियल सी सेल बॉन्ड, ये इक्विटोरियल सी सेल बॉन्ड। ओके, एक्सियल सी सेल बॉन्ड शटर, एक्सियल सीओ बॉन्ड लंगर, एक्सियल सी सेल बॉन्ड लंगर, एक्सियल सी सेल सीओ बॉन्ड शटर। अगेन उस उल्टा कर लेंगे, इक्विटोरियल सी सेल बॉन्ड शटर, इक्विटोरियल सीओ बॉन्ड शटर, इक्विटोरियल सी सेल बॉन्ड लंगर एंड इक्विटोरियल सी सेल बॉन्ड लंगर। तो देखेंगे क्या हो रहा है, देखेंगे बोथ का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये आएगा। तो ओके, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया तुम्हारा एक्सियल। और एक बनाएंगे इक्विटोरियल का, ये तो इक्विटोरियल हो गया, दोनों बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये तुम्हारा एक्सियल
ये तुम्हारा इक्वेटोरियल में दोनों ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो ये ऑक्सीजन का हो गया तुम्हारा लोन पेयर एंड ये CCl का सिग्मा स्टार। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑक्सीजन का बगल वाले कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लगेगा, मतलब ये वाला ग्रुप, मतलब ये जो क्लोरीन वाला ग्रुप, ये जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा मतलब ये सिग्मा स्टार ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ये जो बॉन्डिंग हो रहा है एन से सिग्मा स्टार एनोमेरिक इफेक्ट का बॉन्डिंग हो रहा है, ओके, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मेरा प्रीवियस वीडियो में, मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया हूँ। ओके, तो इसमें एनोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, एनोमेरिक इफेक्ट व एनोमेरिक स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो इंट्रैक्शन किस में हो रहा है ना, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन टू सिग्मा स्टार ऑफ CCl बॉन्ड। कौन सा CCl बॉन्ड? एक्सियल वाला। ओके, अभी इक्वेटोरियल का देखेंगे। ये हो गया इक्वेटोरियल का सिग्मा स्टार CCl का, एंड ये हो गया तुम्हारा OC बॉन्ड का सिग्मा, मतलब सिग्मा CO बॉन्ड से इंट्रैक्शन हो रहा है सिग्मा स्टार CCl। तो सर इसमें तो होमोलुमो इंट्रैक्शन हो रहा है, इसमें भी तो होमोलुमो इंट्रैक्शन हो रहा है, तो ये एक्सेल वाला क्यों स्टेबल हो जाएगा ना, देखेंगे एक्सेल वाला क्यों स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मतलब क्या होगा, मतलब CO बॉन्ड में ज्यादा इंट्रैक्शन होगा, मतलब दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, मतलब सटर हो जाएगा, मतलब ये CCl बॉन्ड लॉन्गर हो जाएगा। इसमें हमको दो ही क्वेश्चन दिया है, CCl बॉन्ड एंड CO बॉन्ड। ये CO बॉन्ड सटर होगा तो ये लॉन्गर होगा। तो ये एनोमेरिक स्टेबलाइजेशन में देखेंगे N सिग्मा स्टार, ये सिग्मा सिग्मा स्टार। तो ये देखो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा सिग्मा पाई N पाई स्टार सिग्मा स्टार। ओके, तो इसमें हो रहा है N सिग्मा स्टार, मतलब N सिग्मा स्टार, इसमें हो रहा है सिग्मा सिग्मा स्टार, मतलब देखो ये इक्वेटोरियल का, ये एक्सियल का। तो द एनर्जी गैप बिटवीन होमोलिमो ऑफ एक्सियल CCl इज स्मॉल, मतलब एक्सियल में होमोलिमो में एनर्जी गैप कम हो रहा है, मतलब इन बिटवीन दिस टू ऑर्बिटल, मतलब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर और सिग्मा स्टार ऑफ CCl, इसमें इंट्रैक्शन अच्छे तरफ से होगा। ओके, तो ड्यू टू दिस एनोमेरिक इंट्रैक्शन व एनोमेरिक स्टेबलाइजेशन, तो ये CO बॉन्ड सटर हो जाएगा एंड दिस एक्सियल CCl बॉन्ड ये लॉन्गर हो जाएगा। ओके, एंड इसमें क्या होगा ना, इसमें इंट्रैक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, तो इक्वेटोरियल का बात भी नहीं आ रहा है। तो ये आंसर में तो क्या लिखेंगे ना, इसमें देखो CCl बॉन्ड लॉन्गर, मतलब ये वाला आंसर, एक्सियल CCl लॉन्गर एंड CO बॉन्ड सटर, मतलब डबल आई आंसर हो गया। तो बता देता हूं, तो एक्सियल में जो CCl है, ओके, इसमें क्या हो रहा है ना, ये लोन पेयर से इसका सिग्मा स्टार को इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब N सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन, एनर्जी गैप कम है, इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, होमोलिमो इंट्रैक्शन से स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, मतलब CO बॉन्ड सटर हो जाएगा, CCl बॉन्ड लॉन्गर हो जाएगा। मतलब ओके, मतलब यहां से क्या हो रहा है ना, यहां पर क्या हो रहा है ना, ये पे सिग्मा सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन हो रहा है, तो सिग्मा सिग्मा स्टार एनर्जी गैप ज्यादा है, मतलब ज्यादा इंट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब ये इस तरफ से इंट्रैक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसके बताना ठीक नहीं होगा। तो ये CO बॉन्ड सटर, ये CCl बॉन्ड लॉन्गर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ मिथाइल फॉर्मेट व्हिच इज स्टेबल। में मिथाइल फॉर्मेट का दो स्ट्रक्चर Z एंड E कन्फिगरेशन, ये Z ये E, and each isomer is more stable than Z isomer more stable than E, both EZ are equal stable, both are unstable। 4 ऑप्शन है। तो EZ में क्या हो रहा है देखेंगे, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा वही तरह का डायग्राम बनाएंगे। मिथाइल फॉर्मेट मतलब H C डबल बॉन्ड O M E, ओके, और एक हो गया H C डबल बॉन्ड O M E। ये तुम्हारा Z, ये तुम्हारा E। इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर
ओके। ये भी तुम्हारा ऑक्सीजन का 2 ही लोन पेयर। तो ये तुम्हारा हो गया सिग्मा स्टार। ये सिग्मा स्टार किसका है? CO का सिग्मा स्टार। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बार बार यही चीज आ रहा है। इन पे N से सिग्मा स्टार इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, मतलब NO से सिग्मा स्टार CO, ये हो गया तुम्हारा होमो, ये हो गया तुम्हारा लिमो। तो इंटरेक्शन हो रहा है। इसमें देखेंगे इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है ना, ये जो CH का, ये CH का बॉन्डिंग एंड ये CH का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, एंड ये N से सिग्मा स्टार हो रहा है। ओके, मतलब ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन से हो रहा है किसका ना, सिग्मा स्टार CH को, इसमें इंटरेक्शन हो रहा है। तो दोनों में तो इंटरेक्शन हो रहा है। EZ से कौन सा स्टेबल होगा? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। होमो लिमो इंटरेक्शन में एक ही कंसेप्ट है। होमो एंड लिमो में जितना एनर्जी गैप कम होगा वो दोनों ज़्यादा स्टेबलाइज होंगे, बाद अच्छे तरफ से इंटरेक्शन ओवरलैपिंग करेंगे। तो देखेंगे ये हो गया तुम्हारा ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, तो ये हो गया तुम्हारा एनर्जी। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा CO, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा CH। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा N और ये हो गया तुम्हारा सिग्मा स्टार CO, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा स्टार CH। तो ये हो रहा है N सिग्मा स्टार, मतलब N सिग्मा स्टार CO का। ओके, और ये क्या हो रहा है ना, N से हो रहा है, मतलब सिग्मा H, ये H को हो रहा है। देखो, मतलब ये तुम्हारा Z वाला एंड ये तुम्हारा E वाला, ये Z वाला, ये E वाला। इन केस ऑफ Z, द N सिग्मा स्टार इंटरेक्शन, ओके, एनर्जी गैप कम है, तो E दोनों में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, मतलब दिस कन्फर्मेशन इज वेरी स्टेबल। ओके, Z कन्फर्मेशन इज वेरी स्टेबल। तो ये N सिग्मा स्टार CH से हो रहा है। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ना, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लगेगा तो उतना ज़्यादा अनोमेरिक इफेक्ट, ज़्यादा स्टेबिलाईजेशन होगा। तो ड्यू टू दिस अनोमेरिक स्टेबिलाईजेशन, ओके, Z कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल, मतलब ये आंसर हो गया Z इज मोर स्टेबल देन E। About the CH/IR stretching frequency of following alkene and aldehyde, which statement is correct? ये alkene, ये aldehyde, ये बोल रहा है कि CH बॉन्ड। ओके, ये CH बॉन्ड का IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का हिसाब से ये 4 से कौन सा करेक्ट है? तो न्यू CH, ओके, अब alkene is high and CH bond is weaker. New CH of alkene is low and its CH bond stronger. New CH of aldehyde is low and its CH bond is weaker. New CH of aldehyde is high and CH bond is stronger. 4 ऑप्शन है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है। ये H R R R, ओके। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा H का बॉन्डिंग, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा स्टार। ओके, एंड ये जो CR बॉन्ड है इसका ये बॉन्डिंग, तो ये सिग्मा सिग्मा स्टार हो रहा है। इसका मतलब इसमें हो रहा है सिग्मा CR होमो एंड सिग्मा स्टार CH लिमो, ये होमो, ये लिमो, ये इंटरेक्शन हो रहा है। तो अब देखेंगे एल्डिहाइड में R C डबल बॉन्ड OH। ओके, सिमिलरली ये हो गया किसका, कार्बन का सिग्मा स्टार, एंड ये तो ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो ये हो गया N। तो ये हो गया N ऑफ ऑक्सीजन टू सिग्मा स्टार CH, मतलब यहाँ पर N सिग्मा स्टार इंटरेक्शन, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा स्टार इंटरेक्शन। तुम बोलो है ना, किसमें स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा? जिसमें एनर्जी गैप कम होगा। तो सिमिलरली हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा, ये तुम्हारा हो गया N, ये तुम्हारा हो गया सिग्मा स्टार, ये तुम्हारा सिग्मा से सिग्मा स्टार,
सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार। ओके, ये हो गया तुम्हारा एल्डिहाइड का, ये हो गया तुम्हारा एल्किन का। ओके, इन केस ऑफ एल्डिहाइड दो होमोलिमो में गैप कम है, एनर्जी गैप लेस मतलब स्ट्रंगर इंट्रैक्शन। इसका मतलब यही हो रहा है दिस CO बॉन्ड स्ट्रंगर हो रहा है, सटर हो रहा है। ओके, एंड दिस CH बॉन्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये लॉन्गर हो जाएगा। ओके, जो मतलब इसका ये CH बॉन्ड लॉन्गर हो गया, मतलब तुम आईआर में पढ़ी होगी तो इसका आईआर फ्रीक्वेंसी, आईआर CH फ्रीक्वेंसी, टचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। ओके, लो हो जाएगा। तो इन बिटवीन अल्किन एंड एल्डिहाइड, इन केस ऑफ एल्डिहाइड द इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन टू, ओके, सिग्मा स्टार ऑफ CH, मतलब CO में इंट्रैक्शन स्ट्रंगर हो रहा है, इसका मतलब CH बॉन्ड वीकर हो रहा है, मतलब स्ट्रेच हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, मतलब लंगर हो रहा है। तो CH बॉन्ड लंगर किसका, एल्डिहाइड का। CH बॉन्ड लंगर मतलब वीकर, लंगर मतलब क्या, वीकर, मतलब ये वाला ऑप्शन आ रहा है। एंड क्या हो रहा है ना, ये वीकर हो जाएगा, मतलब ये इसका आईआर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लो होगा। तो इसका आईआर फ्रीक्वेंसी लो, मतलब ट्रिपल आई। ओके, तो आईआर डाटा से ये मिल रहा है तुम, तो आईआर डाटा भी CH का एल्डिहाइड का आ जाएगा 2730, ओके, सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ जाएगा तुम्हारा 3050 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ये CSR यूजीसी ने 2019 में आया था। इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कन्फर्मर B इज मोर स्टेबल देन A व्हेन R इज। तो ये ऑलरेडी बोल दिया है कन्फर्मर B इज स्टेबल, मतलब एक्सियल कन्फर्मेशन ये स्टेबल बोल दिया है, मतलब एनोमेरिक इफेक्ट आ रहा है। ओके, तो पहले इसको बना देंगे, देन क्वेश्चन समझेंगे। ओके, दिस R एंड हियर ऑल्सो R। ओके, ये जो एक्सियल बन गया, तो ये पूछ रहा है ये जो R में ये मिथाइल, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड OMe, ओके, ये चारों से कौन माने किसको सब्स्टिट्यूट करने से, ओके, दिस कन्फर्मर ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये एनोमेरिक इफेक्ट का कंसेप्ट में क्या आ रहा है ना, ये CH बॉन्ड है। ओके, यहाँ पर CH बॉन्ड, तो ये हो गया CH बॉन्ड का सिग्मा एंड ये हो गया CR का सिग्मा स्टार, मतलब ये सिग्मा से सिग्मा स्टार इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब सिग्मा CH टू सिग्मा स्टार CR इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, इसमें भी वही बात है, ये इसमें भी सेम बात है, मैं एक ही देता रहूँ। अच्छा, तो ये जो सिग्मा सिग्मा स्टार इंटरेक्शन हो रहा है, मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये जो R है, ये R जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ओके, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये सिग्मा स्टार का एनर्जी कम होगा। ओके, तुम ये भी कर सकते हो, ये फॉर एग्जांपल ये हो गया तुम्हारा सिग्मा N सिग्मा स्टार, इसमें सिग्मा सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन हो रहा है, सिग्मा सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन हो रहा है। इस R को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम तुम यहाँ पे लगाओगे, ये सिग्मा स्टार का एनर्जी कम होते जाएगा, मतलब तुम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूट में रिप्लेस कर लोगे, ये सिग्मा स्टार नीचे आ जाएगा, मतलब एनर्जी गैप और कम हो जाएगा एंड होमोलुमो इंट्रैक्शन ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो इसमें हम ढूंढेंगे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन सा है। अरे ये तो भाई फ्लोरीन है, तो इसको तुम फ्लोरीन में रिप्लेस कर लोगे, तो इसका मतलब हो गया दिस कन्फर्मर इज ज़्यादा स्टेबल। क्यों ना, सिग्मा स्टार का एनर्जी तो कम हो जाएगा ना, तो सिग्मा सिग्मा स्टार तो इंट्रैक्शन हो रहा है, फिर भी ये फ्लोरीन लगाओगे तो ये सिग्मा स्टार का एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब होमोलुमो इंट्रैक्शन बहुत पास आ जाएगा, होमोलुमो एंड स्ट्रंगर इंट्रैक्शन होगा, स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा। तो आंसर हो गया फ्लोरीन, क्वेश्चन नंबर 7। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, एमंग द स्ट्रक्चर गिवन बिलो द वन दैट करस्पॉन्ड टू द स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ A। ओके, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा A, इसमें कौन सा स्टेबल कन्फर्मेशन है। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो ही ग्रुप आ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक OH ग्रुप,
एंड मिथाइल एंड OH ग्रुप से OH ग्रुप है, हम मिथाइल को इक्विटोरियल रखेंगे कि एक्सेल में रखेंगे, OH को इक्विटोरियल रखेंगे कि एक्सेल में रखेंगे, ये दिखना है। तो पहले देखेंगे मिथाइल का देखेंगे। ओके, तो ये हो गया ऑक्सीजन। ओके, मैं मिथाइल का कर रहा हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा मिथाइल, मतलब ये तुम्हारा CH3 एंड इसका ये सिग्मा स्टार एंड ये ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो ये N सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हो रहा है, तो ये हो रहा है N ऑफ ऑक्सीजन सिग्मा स्टार ऑफ CC। ओके, तो ये स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन, ये तुम्हारा स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन। और क्या हो रहा है 1 2 3 1 2 3, तो ये बल्कि CH3HH 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन भी हो रहा है। ओके, डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट। तो व्हेन द मिथाइल ग्रुप इज एट एक्सियल पोजीशन ऑफ द एबव स्ट्रक्चर, इसमें दो अपोजिंग इफेक्ट हो रहा है, एक स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन हो रहा है N सिग्मा स्टार एंड एक डिस्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन हो रहा है 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन। ओके, बट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो N सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, एनोमर इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा। बट ये कार्बन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये जो N सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, मतलब ये जो स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन ये थोड़ा सा कम हो रहा है, ये डिस्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन बट डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये CH3 एक्सियल पोजीशन में नहीं रह सकता, मतलब ये इक्वेटोरियल को जाना चाहेगा। तो CH3 का पोजीशन बा मिथाइल का पोजीशन हो गया इक्वेटोरियल। देन OH का देखेंगे, देखो ये हो गया तुम्हारा OH एंड ये हो गया तुम्हारा H। ओके, ये तुम्हारा हो गया सिग्मा स्टार एंड ये तुम्हारा हो गया बॉन्डिंग सिग्मा, तो सिग्मा से सिग्मा स्टार हो रहा है, तो सिग्मा CH टू सिग्मा स्टार ऑफ OH इंट्रैक्शन हो रहा है। ओके, सॉरी CO बॉन्ड। तो केयरफुल ऑब्जर्व करो, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, होमोलिबो इंट्रैक्शन तब होगा जब ये सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये एनोमर के इफेक्ट में ये सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो ये वाला इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब ये स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन है, एंड देयर इज नो 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन। यहाँ पे 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, क्यों ना 1 2 3 मतलब ये तो ऑक्सीजन है, इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये ड्यू टू एब्सेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 पोजीशन यहाँ पे 1,3 डाइएक्सियल बाय डिस्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा है एंड यहाँ पे एनोमरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब OH एक्सियल में होना चाहिए, OH एक्सियल Me इक्वेटोरियल, मतलब आंसर इज I। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच कन्फर्मर इज स्टेबल। ये स्ट्रक्चर A या स्ट्रक्चर B, ये दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है ये देखेंगे। ओके, तो जनरली ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, ये स्ट्रक्चर में ये इसका लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर, ओके, एंड इस स्ट्रक्चर में ये इसका लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर एंड ये इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर यहीं पे है। बस देखो, इन the structure in which all the tertiary butyl groups are in the equatorial positions, एक स्ट्रक्चर, एंड दूसरी स्ट्रक्चर में क्या है ना, ये दोनों टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इक्वेटोरियल में है एंड ये एक्सियल में है। तुम बोलोगे सर हम तो जानते हैं जितना इक्वेटोरियल होगा वो स्टेबलाइज होगा, क्यों ना एक्सियल में क्या होगा ना इंट्रैक्शन होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंट्रैक्शन होता है, तो जनरली इक्वेटोरियल पर ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बट दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल।
तुम बोलोगे सर ये स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल हो गया, नहीं ये देखेंगे कैसे स्टेबल हो गया ना। देखो मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो CN सिग्मा बॉन्ड है, ये CN सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा एंड ये हो गया सिग्मा स्टार, ये हो गया N, तो ये हो रहा है सिग्मा सॉरी ये हो गया N नाइट्रोजन का लोन पेयर एंड सिग्मा स्टार CN इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब N सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन हो रहा है। यहीं पे देखेंगे क्या हो रहा है। ओके यहीं पे तो ये तो हो गया, ये तो हो गया सिग्मा स्टार। ओके एंड इसमें क्या है ना, ये जो NCMe3 है, NCMe3, तो ये हो गया उसका बॉन्डिंग, तो ये हो गया सिग्मा सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन। सिग्मा NC बॉन्ड से सिग्मा स्टार CN इंट्रैक्शन हो रहा है। तो एक सिग्मा सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन, एक N सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन। तो मैं बहुत सारी बोल चुका हूँ। तो N सिग्मा स्टार में एनर्जी गैप कम है, मतलब इसमें होमोलिमो इंट्रैक्शन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, बहुत अच्छी तरफ से इंट्रैक्शन होगा। तो ये जो हो गया तुम्हारा N सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन, मतलब एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लिमो लेस, मतलब इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, मतलब इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, मतलब इफ तो टर्शियरी मिथाइल ग्रुप यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एक्सेल पोजीशन में होगा, तो ये N सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये स्टेबलाइज हो रहा है। ओके एंड यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सिग्मा सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन हो रहा है, सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन मतलब एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, तो ये इतना अच्छा तरफ से ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। तो और एक भी डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है ना, ये इसका डाइपोल मूवमेंट, ये लोकल डाइपोल मूवमेंट देखो अलाइन हो रहा है, एक की डायरेक्शन में जा रहा है, कैंसिल नहीं हो रहे हैं, मतलब ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट इफेक्ट, ये डाइपोल मूवमेंट भी डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो ये सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है एंड ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट ये अनस्टेबल हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर बिकम्स मोर स्टेबल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था जून 2017 में, जून 2017। ओके CSIR नेट। The major product in the reaction of D-glucose with ZnCl2 and methyl alcohol is a methyl glucopyronoside, that is either A or B. The structure of this product and MO interaction present between the ring oxygen and anomeric. This carbon is anomeric. This carbon is anomeric. वन रेस्पेक्टिवली, मतलब ये पूछ रहा है इस दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है एंड जो स्टेबल होगा उसमें कौन सा इंट्रैक्शन हो रहा है। ये तो मैं जो पिछला वाला वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये ऑक्सीजन का बगल वाले कार्बन में एक्सियल पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। फिर कंडीशन क्या है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये तो O है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ठीक ठाक है। मतलब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर एंड ये C का सिग्मा स्टार, मतलब ये हो रहा है N सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन। ओके एंड स्ट्रक्चर नंबर B, तो स्ट्रक्चर B एंड N सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन। तो 4 ऑप्शन से मैं ऑप्शन से नहीं लिखा हूँ क्योंकि बहुत इजी है, इसलिए ऑप्शन नहीं लिखा। तो ऑप्शन में स्ट्रक्चर B आंसर एंड N सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन। तो ये तो था मेरा एनोमेरिक इफेक्ट के बारे में क्वेश्चंस, 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके तो ये बहुत हेल्प करेगा तुमको गेट नेट IIT एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैं 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एनोमेरिक इफेक्ट के बारे में दिया, जो नेट गेट IIT एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं और एक वीडियो में। तो थैंक यू टू ऑल।